हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्ट ईयर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। थोड़ी सी साइडवेज मार्केट चली है, लेकिन बिल्कुल जो लेवल्स बताए गए थे कल उसके मुताबिक ही चलती रही है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा लर्निंग थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उस लिंक से आप अकाउंट बनाइए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप एक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा, खाली सिग्नल्स ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी है। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की टू सक्सेस। आप सिग्नल बेस्ड ग्रुप्स और चीने मिने ग्रुप और ये सारे जितने भी हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स वगैरह, इनके तहत आप एक बहुत लिमिटेड किस्म का सफ़र अपना तय कर सकते हैं ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। अनलेस एंड अनटिल के जो काम आप खुद कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, अपने हाथ से टीएस बना रहे हैं, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, फिर आप ट्रेड भी होल्ड करेंगे, फिर आप रिजल्ट भी होल्ड करेंगे, फिर आप अपने आप को अकाउंटेबल भी करेंगे रिजल्ट्स के लिए। और इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी एक टॉपिक आज को मैं थोड़ा सा ज़रा बताने की कोशिश करूँगा आपको कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं भी आज इसको कवर करता हूँ। बाकी ये कि दुबई के अंदर जो है वो कोर्स कंडक्ट होने जा रहा है फिज़िकल क्लासेस का। ADSS ब्रोकर है हमारा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उस लिंक से आप $2000 का अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फ्री ट्रेडिंग। आप जो ट्रेडिंग का जो कोर्स है आप वो फ्री अटेंड कर सकेंगे। तो ये दुबई और UAE के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छी ऑफ़र है। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाइए। ADSS ब्रोकर रेगुलेटेड ब्रोकर है दुबई का, और वन ऑफ द टॉप 5 ही ब्रोकर हैं जो कि प्रॉपरली दुबई से रेगुलेटेड है। दुबई का लोकल लाइसेंस के पास है, जो भी मतलब वन ऑफ द शायद फंड वाइज सिक्योरिटी वाइज शायद ADSS इज़ ऑन द टॉप। तो ये चीज़ जो है वो है आपको होने के लिए जा रही है, डेवलपमेंट है। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं भाई, बाद में फिर जो है ना वो लोग आते हैं परेशान होते हैं। और अभी जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हाँ जी कराची आ जाएं, पिंडी आ जाएं, मुल्तान आ जाएं। ट्रेनिंग का जो है वो प्रेशर है, लाहौर की ट्रेनिंग का पूछा जा रहा है। तो ट्रेनिंग भाई लिमिटेड ही कंडक्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि हमने खुद भी ट्रेडिंग करनी है। और हमेशा को बताता चलूँ कि जो मेरी वीडियो होती है, सारा कुछ होता है, उसके अंदर ट्रेडिंग एनालिसिस होते हैं, ट्रेडिंग सेटअप होते हैं। मैं आपको कभी भी आप वीडियो के अंदर देखेंगे दो तरफ बिठा के आपको पागल करूँगा। मेरा एक साइड की ट्रेड होती है, उसके अंदर प्रॉफिट है या एस एल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो जो ट्रेडर होगा ना वो हमेशा एनालिसिस आपको बताएगा एक साइड का, कि यार मेरा आज का ट्रेडिंग प्लान ये है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा अच्छा जी यहाँ से ऐसे हो जाएगा तो मैं ऐसे कर लूँगा यहाँ से ऐसा कभी भी नहीं होगा। ट्रेडर एक साइड पकड़ता है और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करता है। गोल्ड जो है एग्जैक्टली बताया था कि 71 से H1 अगर ऊपर अप एंड ऊपर जो है ओपन और क्लोज होती है या क्लोजिंग देगी तब आप बाई की तरफ जाएंगे, वरना अदरवाइज नहीं जाएंगे। और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। 71 68 यहाँ से सेलिंग ली गई, और जो हमारा अभी 56 के ऊपर है। और बड़े अच्छा जनाब जो है ना वो TP एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। ऑयल 81.15 का एसएल था और वहाँ से ट्रेडिंग ली। अच्छा आज सरप्राइजिंग, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऑयल की मूवमेंट बहुत ही कम रही आज। मैंने बड़े बहुत एक लंबे अरसे के बाद एक ऑयल जैसा पेयर इतनी टाइट रेंज के अंदर ट्रेड होते देखा। आई वॉज रियली सरप्राइज एंड बेसिकली आई वॉज शॉक्ड कि जनाब अच्छा ये क्या है। अच्छा उसकी वजह शायद ये है कि पिछले एक दो दिन के अंदर कुछ पंप कर गया, और जो अपने लेवल्स उसने अचीव करने थे ना वो तकरीबन तकरीबन उस तक पहुंच गया। तो अब शायद वही बात है कि रिवर्सल का मूड है, तो लेकिन रिवर्सल फ़ौरन नहीं हो रहा, क्योंकि फंडामेंटल्स कुछ और कह रहे हैं, टेक्निकल्स कुछ और कह रहे हैं। जब भी मार्केट हमेशा से, एक मैं बताता चलूँ, अक्सर जब कुछ साइडवेज के अंदर जब फंसती है ना मार्केट, या बहुत लो वॉलेटिलिटी डेज होते हैं, तो उसके अंदर उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये भी होता है कि मार्केट को फंडामेंटली कुछ और प्रेशर आ रहे होते हैं, और टेक्निकल जो है वो प्रेशर, टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं वो कुछ और बता रही होती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। मार्केट को देखने का एक अंदाज़ है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जब भी आप इस किस्म का सिनेरियो देखेंगे ना तो मार्केट रेंज के अंदर रहेंगे। अच्छा आज देखें गोल्ड की बात करते हुए, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपने फंडामेंटल्स को कवर नहीं किया, न्यूज़ को कवर नहीं किया। वो इस वजह से कि मुझे आज आइडिया था कि न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा।
मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा, और वो यही हुआ। हालांकि देखें न्यूज़ जो थी, वो जो दोनों न्यूज़ आई, देवर बुलिश फॉर द गोल्ड, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड बुलिश नहीं हुआ, गोल्ड बेरिश ही रहा। ऑल्दो के H4 के स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी पूरी तरह से बेरिश नहीं हुआ, लेकिन एक जो सेटअप था, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक जो सेटअप था वो बनाना शुरू कर दिया, लोअर लोज और लोअर हाइज का, ठीक है। अच्छा, इट कैन टर्न आउट टू बी अ बुल फ्लैग ऑन H4 पैटर्न, इट कैन टर्न आउट टू बी, लेकिन मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वही चीज़ हो गई है कि थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि टेक्निकल बेरिशनेस भी आ गई है, और अगले वीक के अंदर जो आने वाली न्यूज़ हैं वो भी थोड़ा सा बेरिश आने के चांसेस हैं, सारा कुछ है। तो वो फिर एक बेरिश प्रेशर जो है वो गोल्ड अच्छा खासा ले सकता है। और इस प्रेशर के अंदर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये बात करूँगा कि खैर 2188 का लेवल है वीकली की अगर हम बात करते हैं, और नीचे से 2124 का लेवल है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट वाइज। तो अभी बिल्कुल मिड रेंज के अंदर खड़ा हुआ। बाकी इंशाल्लाह इंट्राडे की वीडियो के अंदर इसको हम कवर करेंगे डिटेल के साथ। सबसे अच्छी हमारी ट्रेड रही नैस्डैक की। नैस्डैक मैंने आपको बताया था कि सेकंड सेल सिग्नल जनरेट कर चुका है, और अब जब ये 920 को रीटेस्ट करेगा तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि बार बार उस चीज़ के ऊपर आ रहा है। और द थिंग इज़ दिस कि जब एक सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट के वीक होने की निशानी क्या है? सपोर्ट के वीक होने की निशानी ये है कि जब भी उस सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, नया हाई नहीं बना रहा। देखें, एक चीज़ों को ये समझें, ये मैं अपने कोर्सेज़ के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहरहाल वही बात है कि वो स्टूडेंट्स भी ग्रुप के अंदर है, तो काफ़ी कुछ जो है वो अंडर डिस्कशन हो जाता है और काफ़ी लर्निंग हो जाती है वहाँ पर। एक सपोर्ट है, अब देखें 17,880 से लेके 17,920 तक की एक सपोर्ट थी नैस्डैक की। अब फर्स्ट टाइम उस सपोर्ट को एक नया हाई लगा के फर्स्ट टाइम उसको रीटेस्ट किया, उसने एक नया हाई लगा दिया। फिर उसके बाद वहाँ से दोबारा नीचे आया, फिर आया, नया हाई लगा दिया। फिर जब आया, नया हाई नहीं लग सका। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द क्लियर इंडिकेशन कि यार ये सेकंड सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, और अब ये जो सपोर्ट का एरिया ये टूटने वाला है, ये टूटने वाला है। हाँ, अनलेस नटल के फंडामेंटल कुछ पुश आ जाता है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन देखिए, ये मार्केट के साथ आपको देखें, मार्केट का चार्ट आपको ये बता रहा है, ये चार्ट आपको बता रहा है। अब आपको, लेकिन अगर आपको, आप सीखे ही हुए नहीं हैं, आपको लर्निंग का कुछ पता ही नहीं है, तो आप ये चीज़ें कैसे ऑब्जर्व कर सकेंगे? ये इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी लर्निंग के साथ करता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मेरे पास आते हैं, 3-3 4-4 5-5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, कोर्सेज नहीं किए हुए, लेकिन लर्निंग भी नहीं है। आई फील वेरी सॉरी। देखें, मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किताबों के अंदर सीखी ज़रूर हैं, पढ़ी ज़रूर हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब की हैं, खुद से की हैं, खुद एक्चुअल ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, खुद मार्केट को जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, तब लर्निंग आई है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। आप जब सिग्नल्स के पीछे भागते हैं ना, तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? यार वो एवी भाई की वीडियो देखी थी, तो वहाँ पर उन्होंने यार आज सिग्नल गलत बता दिया, सेल हिट हो गया। क्या हो गया? इसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी क्या है? कुछ भी नहीं है। सारा मलबा आपने बल्ली डाली, एवी वाई पे XYZ जिसकी वीडियो देखी आपने उसके ऊपर डाली, अपनी जो है वो उस चीज़ को आप मार्क आप आउट हो गए। आपकी लर्निंग कब है? आपकी लर्निंग कब है? जब आप खुद एफर्ट करेंगे, खुद अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि यार अच्छा ये चीज़ उन्होंने बताई थी वीडियो के अंदर, अच्छा जब सही हुई, सही क्या लर्न करने की कोशिश की गई, सही क्यों हुई, गलत हुई तो गलत क्यों हुई, थोड़ा बहुत इस चीज़ पे एफर्ट कर लें। चलें, आपको मैं तो खैर बहुत डिटेल से वीडियो बनाता हूँ, आई डोंट नो कि बाकी लोग किस तरह से बनाते हैं, मैं उस तरह की वीडियोस नहीं बनाता। मैं ना उनकी, दूसरे कोई यूट्यूबर्स हैं वो देखता हूँ, हो सकता है बहुत अच्छा सा काम कर रहे हो तो, लेकिन असल चीज़ क्या है कि आप उनकी दी हुई नॉलेज को क्या अपने चार्ट से टी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं? खुद से कोई चीज़ निकालते हैं कि यार अच्छा इन्होंने यहाँ पर यार आज 2171 का एरिया बोला था, तो ये क्यों बोला था, किस वजह से बोला था, और फिर ये प्ले भी वैसे ही किया जैसा उन्होंने बोला था, तो ये किस वजह से प्ले किया। ज़रा सा भी आपने ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी, द ओनली थिंग इज़ दिस दैट मेक्स यू हैप्पी कि यार अच्छा ठीक हो गया भाई, उन्होंने बताया, मैंने ट्रेड ली, प्रॉफिट आ गए, वीकेंड एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे, कोई दोस्तों को इफ्तारी शिफ्तारी को बुलाएं, पार्टी शार्टी करें। ये एक अप्रोच है, और एक है ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी।
मैं बार बार हमेशा फोकस करता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार आप सिर्फ कोर्स बेचने की करते, ये करते वो करते हैं। यकीन कर ले मुझे उनकी बातों पे ना हंसी आती है। और बड़े लोगों के ना माइंडसेट होते हैं, जो बड़ा लोगों का माइंडसेट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी मेरे पास कोर्स करके गए हैं ना, दे क्लियरली हैव द आइडिया कि ये जो कोर्सेज करवाने की कोशिश की जा रही है, इट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग मैकेनिज्म। इट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग मैकेनिज्म एट ऑल। सिर्फ यही बात है कि यार अपना पैसा आप ज़ाया ना करें, कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस। और बाकी वही बात है कि एक इंसान सेल्फ एक्सटीम नीड्स के अंदर होता है। आपको कुछ मिलेंगे लोग बहुत हाई एक्सटीम वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दैट। इन ट्रेडिंग टर्म्स जो है वो आई एम नॉट अ लो एक्सट्रीम पर्सन। तो मुझे पता है कि हाँ यार वॉट एवर आई एम डूइंग इट फॉर द बेनिफिट। और द पीपल हु गॉट थ्रू मी, दे आर एडिंग टू दैट सेल्फ एक्सटीम ऑफ माइंड कि हाँ यार ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने वीडियोस के अंदर कहते थे हम फॉलो करते थे, हमारा डिसीजन गलत नहीं था इनके पास आने का, चीज़ों को सीखने का, लर्न करने का। वी वर नॉट रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा खैर, नैस्डैक को अब देख लेते हैं। नैस्डैक जी बिल्कुल जो है थोड़ा सा ज़रा जा रहा है बेरिश, उसमें जा रहा है। लेकिन वही बात है कि वीकली के ऊपर अच्छी बेरिश क्लोजिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो जो तीन आपको मैं बात कर रहा था, एक्सपेक्टेड ये था कि 3 ब्लैक क्रोज की बात हो रही थी, वो भी फॉर्मुलेट हो गए। तो आप ऊपर से जो है वो वही चीज़ है कि अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं वीकली, तो 18,265, और नीचे से ऑन द लोअर साइड जो है वो शायद 17,340। ये एक जो है वो एरियाज़ हैं मेरे पास। दूसरा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का ऊपर की रेजिस्टेंस जो है वो आएगी 83.30। ये ऑयल की वीकली रेजिस्टेंस आती है मेरे पास, और इनिशियल जो है रेजिस्टेंस आएगी। और नीचे से जो सपोर्ट बनती है वो 78.15 का ही एरिया बन रहा है मेरे नज़र में। इससे ज़्यादा नीचे आ भी सकता है, लेकिन यही बात है कि ऊपर जाके एक दफ़ा इसी रेंज के अंदर रहने के चांसेस आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझसे स्पेशली जो है वो कहा गया बीटीसी का और एक्सएनजी का। बीटीसी की भाई बड़े अरसे बाद वीकली जो क्लोजिंग है वो आई है नीचे को। अगर आप वीकली कैंडल जो क्लोज़ हो रही है उसको आप देखते हैं तो, लेकिन वही बात है कि स्टिल पम्प एंड डंप थोड़ा सा मामला आ जाता है, और काफ़ी रिट्रेस कर चुका है नीचे को, काफ़ी रिट्रेस कर चुका है। अभी भी इसका बहरहाल जो ट्रैवलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन ऊपर से वही चीज़ है कि 73 तक का लेवल है, बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। और नीचे से शायद 62,500 ये वीकली लेवल्स आ सकते हैं। डेली के जो लेवल्स इसके होंगे वो मैं ग्रुप के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे को बहुत सारे लोग बीटीसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आई विल शेयर दैट ऑन दैट ग्रुप। लेकिन वीकली आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बता दी है। लेकिन वीकली एक पहला सेल सिग्नल जो है वो बना है, 50% सेल सिग्नल बना है। अगला जो वीक फॉलोअप अगर कैंडल बन जाती है तो फिर इसका मतलब है कि जो है ना बीटीसी आपको दोबारा से 48,000 46,000 के ऊपर नज़र आ जाएगा, अगली जो है वो वीक के ऊपर अगर इसकी फॉलोअप कैंडल बन जाती है तो। ये चीज़ हो गई। एक्सएनजी की बात करते हैं। एक्सएनजी भाई दोबारा से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से 1.62 रीटेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि वही बात है कि फॉलोअप कैंडल जो है वो नहीं बनती हैं, और 1.62 इसका रीटेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि जनाब जो है ना वो अगर 1.62 बनाता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत एक अच्छा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में अगर डब्ल्यू पैटर्न बना लेता है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में इट इज़ स्टिल जो है वो नीचे का, अगर आप एसएल दे के आप इसको बाय करने की कोशिश करते हैं तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एरियाज़। ये चीज़ हो गई है। और जिन्होंने खैर ऊपर से होल्ड किया हुआ है, परेशानी की बात नहीं, एक झटका ही लगता है, ये कि न्यूज़ लगती है। और एक्सएनजी की एक दिन की मूव जो है वो 30-40 सेंट्स की अगर आ जाती है तो आपके सारे जो है ना वो गम धुल के साइड पे हो जाते हैं। वो कोई ऐसी परेशानी वाली उसमें बात नहीं है। तो ये थी जी वीडियो, वीकली सारा कुछ कवर हो गया। हाँ जी, सारा कुछ कवर हो गया। तो आई होप कि आप को वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।